थ्योरम नंबर 2, चैप्टर नंबर 12। ये थ्योरम बेसिकली थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है, यानी कि अगर थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट को उल्टा दिया जाए तो थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट बन जाती है। इस तरह ये होता है कि थ्योरम नंबर 1 में जो गिवन था इसका बन जाएगा टू प्रूव, और वहां पर जो टू प्रूव था यहां बन जाएगा गिवन। कन्वर्स का मतलब ये होता है। थ्योरम नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे है तो वो उसके लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे इक्वी डिस्टेंट होगा। हमने वहां ये पढ़ा था। अभी हम इस थ्योरम में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है तो वो क्या होगा, फिर वो पॉइंट जो होगा वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ई होगा। इसकी पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे वर्ड बाय वर्ड, फिर हम उसके डायग्राम को ड्रा करेंगे। देखिए थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। थोड़ा सा मैं इसको एग्जांपल की मदद से पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फिर हम डायग्राम ड्रा करते हैं और प्रूफ करते हैं इसको। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जरा पहले। एग्जांपल देखें, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये देखें ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये इसका एक एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट है। इसको हम कहते हैं ए और ये बी। हम सपोज करते हैं कि यहां पर कोई एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक कोई पॉइंट है, और अगर ये पॉइंट फॉर एग्जांपल से नामते हैं पी का, अगर ये पॉइंट पी जो है उसका फासला ए से उतना ही हो जितना बी से है। लाइन सेगमेंट ए बी है, एक पॉइंट पी है, पी का फासला ए से उतना ही है जितना बी से है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट पी है ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ई होगा। कोई और पॉइंट देख लेते हैं, मतलब यहां पॉइंट लाई करता है क्यू, इधर पॉइंट लाई करता है एम, इधर पॉइंट लाई करता है एन। अगर ये सारे पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हैं तो इसका कंफर्म मतलब ये होगा कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेंगे। ये इस थ्योरम के अंदर कोर चीज है जो हमने इसको प्रूफ करना है। आइए अब थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, देखें इसका ये फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है ए, ये हो गया बी। हम यहां पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, उसको नाम देंगे पी का, ये पॉइंट पी है, और ये बात हमें गिवन है ये बात हमें कही गई है कि ए पी का जो फासला है और बी पी का जो फासला है ये दोनों फासले इक्वल हैं, यानी कि मेजर ऑफ ए पी इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी पी। ये हमें गिवन है। हमने प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट पी है वो एक ऐसी लाइन के ऊपर होगा जो लाइन इस लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाइसेक्टर होगा। ये हमने प्रूव करना। तो अभी लिखते हैं इसका जो हमारे पास गिवन है वो भी लिखते हैं। AB is a line segment. AB is a line segment. Point P such that PA जो फासला है वो कॉन्ग्रुएंट है PB के। हमें ये बात गिवन है कि ये लाइन सेगमेंट AB है, एक पॉइंट P है, P का एंड पॉइंट A से फासले को हम नाम दे रहे हैं PA का, P का एंड पॉइंट B से फासले को हम नाम दे रहे हैं BP का या PB का। अब ये दोनों फासले जो हैं ये आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। लाइन सेगमेंट
ए बी। अब हमने ये प्रूफ करना है कि P जो पॉइंट है वो एक ऐसी लाइन के ऊपर है, वो जो लाइन है वो ए बी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है। अब राइट भी और बाइसेक्टर भी, ये दो बातें हमने प्रूफ करनी है। राइट के लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और बाइसेक्टर के लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि वो मिड पॉइंट से पास करेगा। सादा अल्फाज में दो बातें हमने प्रूफ करनी है। पहली बात जो हम प्रूफ करेंगे, द लाइन विल मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये पहली बात है। जो दूसरी बात हम प्रूफ करेंगे, द लाइन विल पास फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये वो सिंपल है। आइए इसका कंस्ट्रक्शन के स्टेप पे मूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे, हम एक पॉइंट बनाएंगे ए बी के ऊपर, उसको नाम देंगे सी का। सी एक मिड पॉइंट है, हम खुद मिड पॉइंट ले रहे हैं। और अब ये करेंगे, हम P को ज्वाइन करेंगे C के साथ, और ये जो एंगल्स हैं इनको हम नाम देंगे एंगल 1 और एंगल 2। पिछले थ्योरम में हमें ये गिवन था कि दोनों जो एंगल्स थे ये 90 डिग्री के थे, लेकिन अब हम इस थ्योरम में ये प्रूफ करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। तो हम लिखते हैं जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन, पहला काम, C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी की जो लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी की लेंथ के। दूसरा काम, ज्वाइन P टू C। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो प्रूफ का है। प्रूफ के दो चीजें हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। डायग्राम को देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल्स कायम हो रही हैं। ये ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ACP, दूसरी है BCP। किसी एक को इन्वर्ट कर दें ताकि हम इन दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस कायम कर सकें। हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ACP हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल BCP। मैं डायग्राम को सेपरेटली एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें, यहां पर हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं ताकि हमें प्रूफ करने में आसानी हो जाए। यह हमारे पास ACP है और यह हमारे पास BCP है। थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं ताकि हमें जरा आसानी हो। मैंने दूसरी ट्रायंगल क्यों इन्वर्ट किया है? ताकि हमें कॉरेस्पॉन्डेंस कायम करने में आसानी हो। हम पता चल जाए किस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पर कौन सा पॉइंट है, किस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पर कौन सी साइड है, कौन सा एंगल किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इसका जो नाम है इस ट्राइंगल का, ये तो एज इट इज है ACP। ये एंगल को नाम दिया हुआ 1। देखें यहां पर ये ACP है, ये ACP मैंने यहां ड्रा कर दिया, ये BCP मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, B इधर आ गया, C एज इट इज मौजूद है और P भी एज इट इज मौजूद है, और यहां पर एंगल नंबर 2 है। तो अब हमें बड़ी आसानी है कॉरेस्पॉन्डेंस, AP की कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर BP, PC की कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर PC, AC कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर BC, एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2, और एंगल A की कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर एंगल B, इधर एंगल P की कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर एंगल P। तो हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कायम कर सकते हैं। अब देखें, हम इसको लिखेंगे और प्रूफ भी करेंगे। अब आते हैं
पहली स्टेटमेंट लिखते हैं। पहली स्टेटमेंट में हम ये बात जानते हैं कि हमारी इस डायग्राम के अंदर देखें, हमें ये बात गिवन थी कि ए पी जो है वो इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये बात हमें गिवन थी। तो हम लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पी, ये गिवन में लिखा था। ए पी कहा जाए या पी ए कहा जाए, डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। तो ये बात हमने गिवन में लिखी है। अब देखें यहां पर इस ट्राइंगल के मुताबिक एक एंगल हमारे पास 1 है और एक एंगल हमारे पास 2 है। हमने दोनों जो हैं ये ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी एक एक साइड्स को हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और साइड को यूज करूंगा। देखें इसके अंदर अब एक जो साइड है नेक्स्ट जो है वो ए सी साइड है। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन में है। ये देखें ये ए सी और बी सी, चूंकि सी मिड पॉइंट था तो हमने खुद ये काम किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। अच्छा अब एक साइड रह गई है इसके अंदर, पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी सी। तो ये कहां पर हमने किया, ये तो दोनों में कॉमन है। तो अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। ये हो जाएगा साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड एंड साइड। हमने पहली ट्राइंगल के तीनों साइड उससे कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो हमने बेसिकली ये पोस्टुलेट अप्लाई किया है, साइड 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 पोस्टुलेट। तो इसका मतलब ही हुआ दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग हर साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग हर एंगल आपस में इक्वल है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। और इसका रीजन क्या दूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। ये तो प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल है 2 के। बट अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमने तो प्रूफ करना था कि हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। हम ये बात जानते हैं कि जो फुल सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और जो सेमी सर्कल होता है यानी कि जो हाफ सर्कल होता है वो होता है 180 डिग्री का। और किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पूरा एक एंगल होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो 180 डिग्री का होता है। एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल देखें मेरे पास तरह से है, मेरे पास ये लाइन है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लाइन ड्रा करता हूं या लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूं। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर जो ये पूरा एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये होगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब यही आइडिया मैं यहां यूज करूंगा। अब आते हैं इस थ्योरम के ऊपर दोबारा। देखिए इसकी जो डायग्राम है उसको आपने गौर करना है इसके ऊपर। अगर मैं ये कहूं कि जो पूरा ये वाला एंगल है पूरे का पूरा, ये देखें ये वाला एंगल जो है पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 180 डिग्री है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी जो रीजन है सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। ऑल्सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, so it means angle 1 is of 90 degree and angle 2 is of 90 degree। अगर कहीं पर ऐसा हो x plus y is equal to 10 फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहूं कि x इक्वल भी है y के, एक ही पॉसिबिलिटी है x की वैल्यू भी 5 होगी, y की वैल्यू भी 5 होगी। जब मैंने यहां कह दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने ये प्रूफ कर दिया है ऊपर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
तो इसका अल्टीमेट एक ही मतलब बनता है कि एंगल 1 भी जो है वो 90 डिग्री का होगा और एंगल 2 भी जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो पॉइंट P लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन में हमने खुद काम करके ये पॉइंट जो था C, ये हमने लिया था कि मिड पॉइंट है। अभी हमने वर्किंग करके ये प्रूव कर दिया कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो हमारा काम मुकम्मल हो गया है।